अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त मैं आपको 1 साल की बेबी गर्ल के लिए एक बहुत ही स्टाइलिश सा रफल फ्रॉक बनाकर दिखा रही हूँ। याद रहे कि ये फ़्रॉक मैंने 3 साल की बच्ची के लिए पहले भी बनाकर दिखाया है। अब मैं आपको 1 साल की बच्ची के लिए बनाकर दिखा रही हूँ। इसी कटिंग और स्टिचिंग का तरीका मैं भी आपको बता देती हूँ। आप देख सकते हैं ये अंदर की तरफ ये आर्म होल नज़र आ रहा है, ऊपर की तरफ रफल लगी हुई है। इसके साइज़ मेजरमेंट मैं भी आपको दिखा देती हूँ। तकरीबन 1.5 मीटर हमारे पास इसके लिए कपड़ा होना चाहिए। मेरे पास 14 इंच चौड़ाई की एक पट्टी है जिसमें से ये मैं फ़्रॉक बना रही हूँ। सबसे पहले हमें एक अखबार का पेपर लेकर अखबार के पेपर पे मैंने पहले ये योक डिज़ाइन कर लिए। आप देख सकते हैं 11 इंच चौड़ाई है और इसका शोल्डर 8 इंच का है। 1 साल की बच्ची का ये योक का साइज़ है। 7.5 इंच का इसकी योक की ऊंचाई है और ये 4 इंच चौड़ा नेक है। अब हमें शोल्डर बनाना है, इससे तकरीबन 1 या सवा इंच हमें बड़ा शोल्डर बनाना है। आप ये देखिए मैंने एक पट्टी ली है 10 इंच चौड़ाई की, जिसको हाफ़ करने के बाद ये 5 इंच की रह गई है। अब इसके शोल्डर के हिसाब से आप देखिए मैं तकरीबन 1.5 इंच में फ़ालतू ले लेती हूँ। 1 इंच फ़ालतू रहेगा तैयार होने के बाद। ये तैयार योक का साइज़ मैंने अभी आपको दिखाया है। कोई भी हमारे पास साइज़ है हम इसी तरह से उसके हिसाब से हमें तकरीबन 1.5 इंच बड़ा दोनों साइड से 1.5 इंच यानी 3 इंच बड़ा हमें शोल्डर चाहिए होगा। अब आप ये देख सकते हैं मैंने योक का साइज़ जो लिया है वो 5 इंच मेरा योक की चौड़ाई है और उसमें मैंने ये जो बैक साइड है बटन पट्टी के लिए तकरीबन 1 इंच मैंने फालतू लिया है। हाफ इंच सिलाई में चला जाएगा और हाफ इंच हमारा ऊपर नीचे आएगा ये। अब ये हमें शोल्डर कटिंग करना है 1 इंच गहराई का। यहाँ तक नेक होगी। नेक से पहले हमें शोल्डर की कटिंग ख़त्म करनी है। अब 1 इंच नीचे से छोड़ने के बाद हम योक कटिंग करेंगे। गोलाई में गहरी सी गोलाई होगी नीचे तक। अब ये बटन पट्टी वाला हिस्सा मैं खोल देती हूँ। ये सिलाई होने के बाद एक दूसरे के ऊपर आएगा। अब ये हाफ इंच की मैं नेक कटिंग करूँगी और ये फ्रंट के हिसाब से 2 इंच चौड़ाई की। बैक का हिसाब नहीं लेना है हमने, फ्रंट के हिसाब से हमें 2 इंच चौड़ाई की लेनी है। ये बैक जो है बटन पट्टी के लिए इजाफी कपड़ा लिया गया है। ये इतना अंदर फोल्डिंग में आ जाएगा या फोल्डिंग में आ जाएगा या हम सिलाई में लेंगे इसको और हाफ इंच हम रहने देंगे। मज़ीद 1 इंच और गहराई हम नेक की लेंगे। तकरीबन ये 1.5 इंच गहराई की नेक है। छोटा सा फ्रॉक है ये और इसकी टोटल लेंथ मैंने 12 से 13 इंच रखनी है। 1 साल की बेबी के लिए इतना ही हमारा लेंथ का साइज़ होता है। अब देखिए 12 इंच का अगर हमें फ़्रॉक रखना है तो अब हमें यहाँ से ये तय करना है कि हमारा घेर कितना होना चाहिए। हम सिलाई के हिसाब से लेंगे। अभी देखिए ऊपर का सिलाई का छोड़ दिया है मैंने। जिस जगह से हमने बगल से लेना है यहाँ से जो हमारी सबसे ज़्यादा गोलाई है तो हमें ये 9 इंच हमारी टोटल लेंथ तैयार होगी। तो मैं इसको 11 इंच लूँगी यानी 2 इंच और इजाफी ले लेंगे। अंदर से घेर हम नीचे से जितना चाहे चौड़ा मोड़ सकते हैं। 14 इंच की मेरे पास पट्टी है तो मैं इसकी जो तीरे हैं उनकी चौड़ाई भी 14 इंच ही ले रही हूँ और इसकी लेंथ जो है वो 11 इंच है। अब आप देखिए जब हम चुरी नहीं देंगे तो ये इतना सा रह जाएगा हमारा। तकरीबन 3 इंच हमें 3 साढ़े 3 इंच हमें इसकी चौड़ाई रखनी है। 3 इंच सेंटर से तैयार होगा, वरना हम 4 इंच लेंगे यानी 2 इंच। अब यहाँ पे हम ये 2 इंच पर हम एक कट का निशान लगाएंगे। ये हिस्सा जो है यहाँ पर हमारे ये तीरे चुन देने के बाद फिट किए जाएंगे। बैक का हिसाब नहीं रखेंगे। बैक पट्टी जो है ये तैयार होने के बाद बिल्कुल फ्रंट के हिसाब से आ जाएगी, योक के हिसाब से। अब आप देखिए मैंने इस तरह से फोल्डिंग किया है। चुने दी जाएंगी क्योंकि ये कपड़ा कुछ इस तरह का है, मैं चुने देकर आपको दिखा नहीं सकती इस वक्त। अब ये दूसरे जो पीस हैं ये पैनल के लिए लिए, इतनी चौड़ाई के हैं, 14 इंच की चौड़ाई के लिए। थोड़ा सा मैंने 1 इंच को फालतू लिया है। पैनल के 2 पीस लिए हैं, इनको मैंने डबल किया है
अब इसकी कटिंग मैं आपको दिखा देती हूँ। अब क्योंकि ये गोलाई वाला हिस्सा है मैंने थोड़ा सा बड़ा रखा है, तो अब ये देखिए मैं इतनी ही गोलाई के हिसाब से ये यहाँ पर हमारा बगैर चुनों के जुड़ेगा पैनल। दरमियान के तीरे में सिर्फ चुनें आएंगी। ये अंदाजे से 2 इंच गहराई का मैं आर्म होल कट कर रही हूँ, 2 इंच चौड़ाई का। तो यहाँ से हमारा ये इसका साइज़ है, हमें चेस्ट का साइज़ हमें अब यहाँ से लेना है। अब आप ये देखें ये कुछ हिस्सा जो है हमारा बाहर जो दरमियान का तीरा जुड़ेगा हमारा 2 इंच में, यहाँ से एक दूसरे के ऊपर रखकर अब हम हिसाब लगाते हैं। हमें चेस्ट का साइज़ लेना है। यहाँ से ये देखें ये इस वक्त 5 इंच है, तो थोड़ा सा मैं और कट करूँगी, 5.5 इंच लूँगी, यानी कि 10 इंच का हमारा चेस्ट का साइज़ रहेगा। यहाँ से हमने इसकी चेस्ट की या बस्ट साइज़ की चौड़ाई देखनी है और बाकी कपड़े को मैं ए लाइन में कटिंग कर दूँगी। नीचे से हल्की सी गोलाई करनी है और इस तरह से ये हमारी कटिंग जो है ये रेडी है। अब हमें इसकी जो रफ़ल है वो लगाने के लिए उसकी पट्टी चाहिए। ये आप देख सकते हैं ये भी मेरे पास, जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरे पास 14 इंच चौड़ाई की पट्टी थी। ये 5 इंच की 4.5 इंच की चौड़ाई की मैंने ये पट्टी ली है। तो इसके मैंने दो पीस जोड़ूंगी मैं इसके। तो ये मेरे पास 4 पट्टियाँ हैं और एक पीस ये फ्रंट पर और एक बैक पर इस तरह से आएगा। तो ये तकरीबन अगर आप एक सीधी पट्टी जब हम जोड़ देकर बनाएंगे तो 28 इंच की पट्टी होगी। 4.5 इंच चौड़ाई की, ये 1 इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा, तो 3.5 इंच हमारा इसके हिसाब से रहेगा। ये रफ़ल की पट्टी है और ये हमारी इसकी कटिंग पूरी तैयार करके दिखा दी है। सबसे पहले हम ये शोल्डर जो है आपने देखा होगा कि मैंने डबल कटिंग की है, क्योंकि एक लाइनिंग में होगा, एक ऊपर का एक नीचे का। तो सबसे पहले हम इसके शोल्डर तैयार कर लेते हैं दोनों के। अगर हमारे पास कपड़ा कम है तो हम सिंगल में भी ले लेंगे, वरना मेरे पास डबल में बना रही हूँ मैं। नेक की गुलाई करने के बाद ये साइड बटन पट्टी की भी हम इस तरह से गुलाई कर लेंगे। अब हमें यहाँ पर कट लगाने और इसको पलट लेंगे। इसको आयरन करना है अच्छा सा पलटने के बाद, ताकि ये बिल्कुल सेट हो जाए। ये देखिए इसको जब हम आयरन करेंगे तो इसकी शक्ल कुछ इस तरह से हो जाएगी। ये देखें ये बटन पट्टी है, इसको एक दूसरे के ऊपर रखने के बाद हम इस तरह से सिलाई करेंगे तो ये हमारी योक जो है बिल्कुल रेडी हो जाएगी। दरमियान का गैप तकरीबन 3 इंच है, 3-3.5 इंच। अब ये तीरे के ऊपर मैंने सिलाइयाँ लगानी है सीधी। ये आपने देखा होगा आमतौर पर जो मैं चुने डालती हूँ तो खिसका कर डालते हैं, लेकिन इसको स्मोकिंग के अंदाज में मैंने इसको सिलाई लगानी है। अगर हम इलास्टिक भी डालते हैं तो हम अपनी मर्ज़ी की चौड़ाई नहीं रख सकते हैं, लेकिन धागा जब हम खींच कर चुने देते हैं तो वो हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना चाहे कम या ज़्यादा रख सकते हैं, जितनी चाहे गहरी चुने रख सकते हैं। ये मैं 4 लाइनें लगा रही हूँ इसमें, और ये फ्रंट बैक दोनों तीरों में इसी तरह से सिलाई लगेगी। और सिलाई लगाने के बाद जो सिटिल वाला धागा होता है, जो नीचे वाला धागा, उसको हम अलग कर लेंगे और उसको बारी बारी हम इस तरह से खींच देंगे, आराम से इस तरह से खींचते जाएंगे और आधे तक हमने इसको इस तरह खींच कर चुने देनी है। और जो हमारा बाकी का हिस्सा रह जाएगा दूसरी साइड से इसी तरह से हमने नीचे वाला धागा लेना है, सिटिल वाला, ऊपर वाला नहीं लेना है। और इसमें जब हम ये सिलाइयाँ लगाते हैं तो हमें इसका जो टाँका होता है या स्टिच होता है, इसको हमें बड़े साइज़ का रखना चाहिए। फुल बड़ा, जितना हम बड़ा कर सकते हैं उतना बड़ा रखते हैं। ये देखें ये नीचे वाले धागे मैं फिर इनको खींचना शुरू कर दूँगी।
और इस तरह से ये हमारा तीरे की जो चौड़ाई है ये पूरी हो जाएगी। तो इस तरह से हम दोबारा ऊपर भी सिलाइयाँ लगाएंगे ताकि ये सिलाइयाँ टूटे ना, वरना ये धागे टूटने का ख़तरा रहता है। तो इसको पक्का करने के लिए हम ऊपर एक दफ़ा और सिलाई लगाते हैं। दोनों तीरे इस तरह हमें तैयार करने हैं। ये हमारा सेंटर में इस तरह से जो तकरीबन 3.5 इंच का गैप है इसमें लगेगा। इसमें हम आर्म होल की जो गुलाइयाँ हैं इनको हम चाहें तो पाइपिंग लगा लें। मैंने बड़े फ्रॉक में पाइपिंग लगाई थी, लेकिन इसमें मैं चूँकि बहुत छोटा सा बेबी फ्रॉक है तो इसको मैं इसी तरह से पिको करके आर्म होल को सिलाई लगा रही हूँ। ये तमाम हिस्सा अंदर चला जाता है। अब ये जो रफ़ल हमें तैयार करनी है इसके लिए भी हम पहले एक सिलाई लगा लेंगे, फिर धागा खींचकर लगा लेंगे, क्योंकि हमें बिल्कुल जो हमारा गुलाई वाला हिस्सा है शोल्डर का उसके मुताबिक इसे चुने देनी है। और पहले हम ये एक साइड हम दरमियान के सेंटर तीरे के साथ इस रफ़ल को सिएंगे। ये सेंटर का हम सेंटर बना लेंगे ये चुन वाले तीरे के हिस्से को, और इसमें हम इस तरह से धागा खींचकर हमें इतनी ही चुने लेनी है। जैसे कि आपने देखा मैंने ये जोड़ वाली मेरी पट्टी बिल्कुल सेंटर में जोड़ है, तो ये आधी पट्टी जो है हमारी शोल्डर तक फ्रंट की साइड आएगी और आधी बैक साइड पर जाएगी। अब इन चुनों को हमें बराबर करना है इसके शोल्डर के हिसाब से। ये देखें योग का ये सेंटर है, ये सेंटर में रखा है मैंने। अब ये वाला जो जोड़ वाला मेरा हिस्सा है इसको यहाँ तक सेंटर तक लाना है और चुनों को बराबर करना है। अब ये दूसरे हिस्से की भी मैंने इसी तरह पट्टी तैयार करनी है। चुन देने के बाद इसके मुताबिक मैंने चुन दी है और ये तीरे की दूसरी साइड पर जुड़ जाएगा। अब इसी तरह ये बैक का तीरा है उसके साथ ये पट्टी का दूसरा सिरा जुड़ जाएगा। चुने मैंने दे लिए शोल्डर के हिसाब से साइज़ लेकर, और ये पट्टी का आखिरी हिस्सा है दूसरी रफ़ल का, ये आखिरी तीरे के साथ रफ़ल के दो हिस्से जो हैं फ्रंट के साथ और दो बैक के साथ जुड़ गए। अब इसको योग के हिसाब से हम चुनों को फिर एक दफ़ा सेट करेंगे, बराबर करेंगे। उसके बाद हमें ये पैनल जोड़ना है। रफ़ल के साथ ऊपर ही रखकर हमें इस पैनल को जोड़ना है। आर्म होल की साइड ये फ्री रहेगी और जो दूसरी साइड है सीधी साइड इसको हमें इसके साथ जोड़ना है। ये 4 पैनल हैं और उनको चारों साइड पर इसी तरह जोड़ना है। 2 फ्रंट साइड पर और 2 बैक साइड पर जुड़ेंगे इसी तरह से। ये देखें ये मैं रफ़ल के ऊपर रख कर जोड़ रही हूँ। ये आखिरी मेरा पैनल है। इसको जोड़ने के बाद बस हमें साइड की सिलाई करनी है और इस तरह से ये हमारा जो फ्रॉक है ये तैयार हो जाएगा। नेक मैंने क्योंकि छोटे बेबीज़ के लिए मैंने इसमें बड़ी फ्रॉक में मैंने रफ़ल लगाई है नेक पर, लेकिन क्योंकि बहुत छोटी बच्ची का है तो मैंने इसकी जो नेक है बिल्कुल सिंपल रखी है। अब हमें फिर एक दफ़ा फिर इसको बैलेंस करना है। यहाँ पर देखना है कि ये हमारा सेंटर जो है वो शोल्डर तक आए।
अभी पैनल भी इसके साथ ही जुड़ जाएंगे। पैनल में चुनें नहीं आती हैं, सिर्फ रफल में आएगी। ये उल्टा कर लेंगे, पहले हम उल्टी साइड पर इस तरह से लगाएंगे और इस तरह से हम पूरे राउंड में इसको जोड़ते जाएंगे। ये जो हमने चुन देकर सर्कल पूरा बनाया था, ये पूरा योक के हिसाब से बिल्कुल बैलेंस था, यानी कि जो हमारी रफ़ल है उसके जो जोड़ हैं, जो सेंटर है वो हमारा शोल्डर पर आएगा और ये हमारी रफ़ल जो है वो तीरों के बिल्कुल साथ साथ जुड़ी है और जुड़ने के बाद पैनल लगे हैं। जब भी आप इसको इस तरह के फ्रॉक को सीना चाहें, कुछ मिसिंग ना हो जाए, तो पहले या तो वीडियो को डाउनलोड कर लें या इसको सामने सेव कर लें और फिर उसको थोड़ा थोड़े हिस्से को चलाते जाएं और उसको इसी तरह देखकर बनाते जाएं फ्रॉक। अब ये साइड कर लिया, साइड करने के साथ ही ये फ्रॉक कंप्लीट हो गया है। अब हमारी मर्ज़ी है, हम तीरे पर स्मोकिंग में कोई लेस लगाना चाहें वो लगा सकते हैं, योक पर कोई लेस लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। मैंने एक पीस फ्लावर बंच इसके ऊपर रख दिया है, लगा दिया है। तो आप देख सकते हैं छोटे छोटे फ्रॉक पहने हुए बच्चियों को, छोटे बच्चियों को बहुत खूबसूरत लगते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। चाहें तो आप अपने छोटे छोटे बेबीज़ के लिए बना सकते हैं।